दोस्तों, मुसीबतें तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और जीवन के हर पड़ाव में हमें कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब हमें लगता है कि भगवान सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन असल में भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको एक किसान और भगवान के बीच हुई नोक-झोंक की कहानी के जरिए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह बहुत ही मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाती, कभी बाढ़ तो कभी ओले, कभी तेज धूप, आंधी, तूफान, किसी न किसी कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से से आसमान की तरफ देखकर भगवान से शिकायत कर रहा था। आपको तो लोग सर्व ज्ञाता मानते हैं, कहते हैं आपको तो सब पता है, आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है आपको कुछ नहीं पता। आप तो छोटी सी छोटी बातें भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता खेती बाड़ी कैसे होती है। अगर आपको पता होता तो असमय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आपको क्या पता कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं बहुत सारा अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले भाले इंसान की तीखी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे उस किसान के सामने प्रकट होकर बोले, लो पुत्र, आज से मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ, अपनी खेतों पर जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा मौसम बदल सकते हो और मैं उसमें बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जैसा मौसम चाहो अपनी खेतों में कर सकते हो। किसान बहुत खुश हुआ। उसने अपने खेतों में गेहूं बो दिया। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए तो धूप मिली, जितनी चाहिए उतनी ही धूप मिली। जब पानी चाहिए तभी पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी नहीं आने दिया अपनी खेतों में। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी शानदार फसल हुई जैसा कभी नहीं हुई थी। ऊंची ऊंची, हरी भरी। किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देख उन्हें अपने नियम को जरूर बदलने होंगे। कुछ दिन बीते, फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़ी उत्सुकता से पूरी तैयारी के साथ अपनी फसल काटने गया। जैसे ही उसका ध्यान गेहूं के बाली पर पड़ा, वह अपना सिर पीट लिया, रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं के बाली में एक भी गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए भगवान को पुकारा, हे प्रभु, ये तूने क्या किया? किस बात की सजा दी है मुझे? किसान को दुखी देख भगवान फिर प्रकट हुए और किसान से बोले, यह तो होना ही था पुत्र। तुमने तो पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। न ही तुमने उसे आंधियों से जूझने दिया, न ही तेज बारिश को सहने दिया, न ही तेज धूप से तपने दिया। पौधों को तो एक भी चुनौतियों का सामना तुमने करने ही नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश, धूप पड़ती है, तभी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तो फूटती तेरी बालियों में गेहूं की तरह जो नहीं फूटी। तुमने तो उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली हैं जिसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णिमा आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने व हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब, उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारे जीवन में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और भी ज्यादा निखारती हैं। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ आए तो घबराना कैसा, उनका डट कर सामना करना। विश्वास रखिए, हम और अधिक निखरेंगे, हम और भी मजबूत बनेंगे। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े का चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता।